नमस्कार दोस्तों, कल सोशल साइंस के पेपर में यहाँ से दोनों पालियों में सबसे ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा। मात्र इस 5 मिनट के वीडियो को पूरा देख लो और एक एक क्वेश्चन को एकदम रट लो। दोनों पालियों में यहीं से बारी बारी से क्वेश्चन करके पूछेगा, तो आप भी बारी बारी से एक एक क्वेश्चन को याद कर लो। एक भी क्वेश्चन छोड़ना मत, नहीं तो आपको बाद में पछताना पड़ेगा। एक एक क्वेश्चन को एकदम याद कर लेना। और दोस्तों एक बात बता दूँ, अगर आपको मतलब कि एग्ज़ाम से पहले मतलब कि आधा घंटा पहले अगर आंसर की आपको चाहिए तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन में जो मेरा सेकंड चैनल है उसको जाकर सब्सक्राइब कर लो। उस पर हम आधा घंटा पहले जो आंसर आ जाता है उसका PDF सेंड कर देते हैं। तो जल्दी जाइए उस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर लेना है तो हम आपको 9 बजे और 8:55 8:50 के करीब आपको दे देंगे, ठीक है ना। तो चलिए जो क्वेश्चन दोनों पालियों में पूछा जाएगा पहले एक बार उसको देख लेते हैं। बहुत क्वेश्चन लड़ेगा दोस्तों, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन लड़ेगा, क्योंकि साइंस में मेरा बहुत ही सब्जेक्टिव क्वेश्चन आ रहा था। अब देखो एक एक क्वेश्चन को याद रखो, मैं आपको पढ़कर बता देता हूँ। पहला क्वेश्चन रहेगा आपका, भारत में कहाँ औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है? तो आपका ऑप्शन में रहेगा पंचायती राज संस्थाएं। पंचायती राज संस्थाएं आंसर को होगा पंचायती राज संस्थाएं। अगला क्वेश्चन आपका है, भारत में किस तरह की लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है? तो अप्रत्यक्ष। ऑप्शन में रहेगा प्रत्यक्ष भी अप्रत्यक्ष भी और दोनों रहेगा, तो आप लोग अप्रत्यक्ष पर टिक लगेगा। किस पर? अप्रत्यक्ष पर, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका आता है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में देश में सभी नागरिकों को कौन सा मूल अधिकार दिया गया था? तो समानता का अधिकार, समानता का अधिकार दिया गया था। समानता का अधिकार याद रखिएगा। सांप्रदायिक राजनीति आधारित होती है। सांप्रदायिक राजनीति जो आधारित होती है वो धर्म पर आधारित होती है। किस पर? धर्म पर आधारित होती है। एक एक क्वेश्चन को याद कर दो, देख लेना एग्जाम में पूछेगा कि नहीं। अब देखो अगला क्वेश्चन है, सत्ता में सरदारी के पक्ष में सही तर्क क्या है? सत्ता में सरदारी के तर्क में सही तर्क क्या है? तो विभिन्न समुदाय के बीच टकराव कम करती है। विभिन्न समुदाय के बीच टकराव कम करती है। संविधान का अनुच्छेद 15 घोषित करता है धर्म, वंश, जाति या वंश आधारित भेदभाव का विरोध, ठीक है ना। अब देखो अगला क्वेश्चन आपका, 16वीं लोकसभा चुनाव किस वर्ष हुआ था? 16वीं लोकसभा चुनाव जो हुआ था वो 2014 में हुआ था। कब हुआ था? 2014 में, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन केंद्र शासित प्रदेश है? चंडीगढ़, क्योंकि हरियाणा और पंजाब दोनों का मतलब कि राजधानी चंडीगढ़ है, तो इसका आंसर चंडीगढ़ होगा। लोकतंत्र एक शासन व्यवस्था है, तो लोकतंत्र एक शासन व्यवस्था है लोगों के द्वारा तथा लोगों के लिए, ठीक है ना, याद रखना, लोगों के द्वारा तथा लोगों के लिए। अब देखो अगला क्वेश्चन आता है, 18 वर्ष की आयु में स्विट्जरलैंड में महिलाओं को मताधिकार कब प्राप्त किया गया? 1971 में। और 1871 में फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी। 1971 में इसका मताधिकार प्राप्त हुआ, ठीक है ना। 16वीं लोकसभा में महिलाओं के सदस्य की संख्या कितनी थी? 65 थी। 16वीं लोकसभा में महिलाओं के सदस्यों की संख्या 65 थी, याद रखना। ऑब्जेक्टिव में पूछेगा। यहाँ से दोस्तों जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बता रहे हैं ना, ये बुक के बीचों बीच का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, पूरा गेस करके आपको बताएं, ठीक है ना। तो लड़ेगा तो एकदम कन्फर्म है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च को। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। नस्ल का अधिकार क्या है? जीव शास्त्र हो जाएगा, जीव शास्त्र, ठीक है ना, जीव शास्त्र। आधुनिक युग में प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहाँ है? तो आंसर क्या होगा? स्विट्जरलैंड हो जाएगा, स्विट्जरलैंड में होगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, भारत में चुनाव का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है? कौन होता है? मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है। अब क्वेश्चन, विश्व में लगभग कितने देशों में लोकतंत्र है? तो विश्व के लगभग 100 देशों में लोकतंत्र की स्थापना हो चुकी है और कुछ ही देश बाकी है। अगला क्वेश्चन है, महाराष्ट्र में दलित पैतरण नामक संगठन कब बना, मतलब कि कब बनाया गया था? तो 1972 ईस्वी में। 1972 ईस्वी में। भारत लोकतांत्रिक राज्य है, तो एक प्रस्तावना है, प्रस्तावना। आंसर क्या होगा? प्रस्तावना होगा, ठीक है ना। प्रस्तावना पर टिक लगाइएगा। जनता दल पार्टी का गठन कब हुआ? 1999 में। 1999 में जनता पार्टी दल का गठन हुआ था। भारत में संविधान सभा का गठन कब हुआ था? भारत में संविधान सभा गठन 1946 में हुआ था। कब हुआ था? 1946 में हुआ था। झारखंड राज्य का गठन कब हुआ? झारखंड राज्य का गठन कब हुआ? 15 नवंबर 2000, यानी कि 2000 आप याद रखना। ऐसे में दोस्तों मतलब कि यह नहीं 15 पूछेगा, लेकिन 15 नवंबर 2000 याद रखना। बिहार से झारखंड अलग हुआ था। अब देखो अगला क्वेश्चन, गठबंधन सरकार की पकड़ प्रशासन पर कैसी होती है? ढीली होती है। क्या होती है? ढीली होती है, याद रखना, ढीली होती है, ठीक है ना। गठबंधन की सरकार की पकड़ प्रशासन पर कैसी होती है? तो ढीली होती है। लिच्छवी गणतंत्र भारत के किस राज्य में अवस्थित है? तो बिहार राज्य में स्थित है। बिहार राज्य हमारा प्रिय बिहार में स्थित है, ठीक है ना।
किस किस आधार पर लोकतंत्र को सर्वोत्तम शासन कहते हैं? जनमत के आधार पर। जनमत के आधार पर आंसर होगा आपका जनमत के आधार पर। वर्तमान में नेपाल की शासन प्रणाली क्या है? तो लोकतंत्र, यानी कि लोकतंत्र की स्थापना करना। ऑप्शन में अगर आएगा लोकतंत्र की स्थापना करना तो ठीक लगा देना, लोकतंत्र ही होगा। निम्नलिखित व्यक्ति में कौन लोकतंत्र के रंगभेद के विरोध नहीं थे? तो जेड गुड्डी होगा, ऑप्शन में जेड गुड्डी होगा, जेड गुड्डी पर टिक लगाइएगा। अब चलिए कुछ और क्वेश्चन है। अब देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपका, लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है, लोकतंत्र की सफलता नागरिकों को विवेकपूर्ण सहभागिता पर निर्भर करती है। आंसर होगा आपका। अगला क्वेश्चन है, 15वीं लोकसभा चुनाव से पूर्व लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी थी 10%, कितना परसेंट? तो 10%, याद रखना आंसर। अगला क्वेश्चन है, लोकतंत्र जनता के द्वारा तथा जनता के लिए शासन, यह कथन किसका है? तो यह कथन अमेरिका के वैज्ञानिक मतलब महान वैज्ञानिक अब्राहम लिंकन का है। यह मतलब कि अमेरिका के राष्ट्रपति भी रह चुके हैं और वो अपने बलबूते पर वहाँ के राष्ट्रपति बने थे। जैसे बिहार के कर्पूरी ठाकुर अपने बलबूते पर मुख्यमंत्री बने थे, ठीक वैसे ही वो भी राष्ट्रपति अमेरिका के बने थे। अगला क्वेश्चन है, नए विश्व सर्वेक्षण के आधार पर भारतवर्ष में मतदाताओं की संख्या है 71 करोड़, कितना? 71 करोड़। क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम है तो अलगवाद हो जाएगा, क्या होगा? अलगवाद होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, संघ राज्य की विशेषता नहीं है, इकहरी शासन व्यवस्था। इकहरी शासन व्यवस्था अगर आपके ऑप्शन में अमेरिका भी होगा तो आप क्या करते हैं, आधा क्वेश्चन पढ़ते हैं, आधा क्वेश्चन को छोड़ ही देते हैं। जैसा कि कितने बच्चे क्या किए हैं, जो हल्का क्वेश्चन था साइंस में उसको छोड़ दिए थे, जो भारी क्वेश्चन था उसको कोशिश किए हैं बनाने के लिए। मतलब कि ये क्वेश्चन है ना, संघ राज्य का उदाहरण क्या होता है, जैसे क्वेश्चन में दो ही देख लीजिए, संघ राज्य का उदाहरण है अमेरिका, तो इस क्वेश्चन को पूरा पढ़ लिए तो बना दिए, लेकिन इसको आप क्या करते हैं, बड़ी मतलब बहुत ऐसे बच्चे क्या करते हैं, संघ राज्य की ऐसे देखते हैं ना तो फटाक से अमेरिका ऑप्शन देख लेते हैं, अमेरिका पर टिक लगा देते हैं, लेकिन पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ते हैं। पूरा क्वेश्चन पढ़िएगा तो संघ राज्य की विशेषता नहीं है तो इकहरी शासन व्यवस्था होगा, लेकिन आप तो अमेरिका पर टिक लगाए होंगे, तो ऐसे कन्फ्यूज मत होना। देखो हम आपको कई बार बोलते हैं कि एक क्वेश्चन को 2 बार पढ़ो और एक बार चारों ऑप्शन को देखो। क्वेश्चन को 2 बार पढ़ो और चारों ऑप्शन देखो, आपका पूरा टाइम एकदम करेक्ट टाइम पर आपका पूरा पेपर समाप्त हो जाएगा और एक भी मतलब कि थोड़ा भी टाइम आपके पास नहीं बचेगा और ना ही आपका टाइम वेस्ट जाएगा, ठीक है ना। तो ऐसा काम करिएगा, एक क्वेश्चन को 2 बार पढ़िएगा। इसका आंसर होगा अमेरिका, इसका होगा इकहरी शासन व्यवस्था। अगला प्रश्न देखिए, भारत में संघ एवं राज्यों के बीच अधिकारों का विभाजन कितनी समूचियों में हुआ है? संघीय सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, यानी कि 3 सूची है, समवर्ती, राज्य सूची, संघीय सूची, ठीक है ना। अगला है आपका, वर्ष 1975 ईस्वी में भारतीय राजनीति में किस लिए जाना जाता है? तो देश के अंदर आपातकाल लागू हुआ था। जब 1975 पूछे तो देश के अंदर आपातकाल लागू हुआ था, अगर 1977 पूछे तो राष्ट्रीय मतलब जनता दल का मतलब कि राष्ट्रीय मतलब कि क्या है, क्या बना था, भारतीय जनता पार्टी को बहुमत मिला था, ठीक है ना, वहाँ पर इंदिरा गांधी की। अब देखो अगला क्वेश्चन, भारतीय लोकतंत्र में सत्ता के विरोध जन आक्रोश किस देश से प्रारंभ हुआ? तो 1970 के दशक में, ठीक है। आक्रोश कहेगा तब 1970 दशक होगा, लेकिन अगर भूमंडलीकरण की शुरुआत कहेगा तो 1990 का दशक होगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व निम्नलिखित में किसने किया? जयप्रकाश नारायण, शॉर्टकट में जेपी बोलते हैं, जयप्रकाश नारायण बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किया। अगला प्रश्न देखिए, भारत में हुए 1977 में आम चुनाव में किस पार्टी को बहुमत मिला था? तो जनता पार्टी को। जैसे क्वेश्चन बोल ही रहे थे वही क्वेश्चन आ ही गया। चिपकू आंदोलन निम्नलिखित में से किससे संबंधित नहीं है? तो कांग्रेस पार्टी के विरोध से संबंधित नहीं है, आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, दलित पहचान के कार्यक्रम निम्नलिखित में से कौन संबंधित नहीं है? दलित सेना का गठन, क्या होगा? दलित सेना का गठन, एकदम याद रखो। निम्नलिखित में कौन भारतीय किसान यूनियन के प्रमुख नेता थे? तो महेंद्र सिंह टिकैत होगा, इसमें क्या होगा? महेंद्र सिंह टिकैत होगा। अगला, तारी विरोधी आंदोलन निम्नलिखित में से किस प्रांत से शुरू किया गया? आंध्र प्रदेश, क्या आंसर होगा? आंध्र प्रदेश। नर्मदा घाटी परियोजना किन राज्यों से संबंधित है? नर्मदा घाटी परियोजना महाराष्ट्र और यहाँ पर गुजरात होगा, मध्य प्रदेश से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका, सूचना का अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहाँ हुई? तो राजस्थान से हुई थी। सूचना का अधिकार आंदोलन की शुरुआत राजस्थान से हुई थी। सूचना का अधिकार संबंधी कानून कब बना? 2005 ईस्वी में, यह 2005 ईस्वी में बना था और राजस्थान से शुरू किया गया था। नेपाल में सर्वदलीय गठबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो लोकतंत्र की स्थापना करना। क्या है मेरे प्यारे बच्चों? लोकतंत्र की स्थापना करना। अगला प्रश्न, बोलिविया में जन संघर्ष का मुख्य कारण थे? मुख्य कारण क्या थे? पानी की कीमत में वृद्धि, पानी की कीमत में वृद्धि। एक एक क्वेश्चन को याद करो, कल एग्जाम में पूरा छाप देना है, मतलब कि दिमाग पर अगर रहेगा, चढ़ा रहेगा तो आप ऐसे टिक लगा कर लीजिएगा, उसके बाद से पेंट करिएगा गोले के अंदर, ठीक है ना।
श्रीलंका कब आज़ाद हुआ था? 1948 में श्रीलंका आज़ाद हुआ था। आंसर याद रखिए। राजनीतिक दल का आशय क्या है? व्यक्तियों के समूह से, ठीक है ना, व्यक्तियों के समूह से। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा प्रमुख उद्देश्य प्राय सभी राजनीतिक दलों का होता है? सत्ता प्राप्त करना। सत्ता प्राप्त करना हर व्यक्ति का, हर मतलब कि यह राजनीतिक दलों का मान होता है कि हम सत्ता प्राप्त कर ले, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी थी? राजनीतिक दलों का नींव सर्वप्रथम ब्रिटेन देश में पड़ा था। ब्रिटेन देश में पड़ा था। निम्नलिखित में से किसे लोकतंत्र का प्राण कहा जाता है? तो हम लोग राजनीतिक दल को लोकतंत्र का प्राण कहते हैं। राजनीतिक दल को लोकतंत्र का प्राण कहते हैं। और ये क्वेश्चन 5 नंबर का इस बार आएगा तो आएगा कन्फर्म है कि राजनीतिक दल को लोकतंत्र का प्राण कहा जाता है, क्यों। और ऑलरेडी दोस्तों वीडियो को डिस्क्रिप्शन में जो मेरा सेकंड चैनल है उसी पर इसका 5 नंबर वाला क्वेश्चन बताएं, जाकर आप लोग देख लीजिएगा और उस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि जब भी वायरल आंसर की आता है ना तो उसका PDF बनाकर एक ही केवल आंसर की का फटाक से डाल देते हैं। और सब्जेक्टिव भी रहेगा तो डाल देंगे, क्योंकि सब्जेक्टिव वहाँ पर आंसर नहीं मिल पाता है ना, इसलिए केवल ऑब्जेक्टिव का पूरा आंसर हूबहू डाल देते हैं। देखिए साइंस का सेकंड पाली का 1 ही बजे डाल दिए थे पूरा आंसर की। फर्स्ट पाली का थोड़ा मतलब कि देरी से आया, देरी से नहीं बल्कि वो भी पहले ही आ गया था, लेकिन हम थोड़ा जाम में फंस गए थे जिसके कारण आपको नहीं दे पाए। लेकिन सुबह में बहुत ही पहले ही चले जाएंगे एग्जामिनेशन सेंटर पर और आपको पहले देने का प्रयास करेंगे पूरे आंसर मतलब कि टिक मार के, ठीक है ना। तो जाकर जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए उस चैनल को, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य राजनीतिक दल का नहीं है? तो प्राकृतिक आपदा में नहीं कह रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य राजनीतिक दल का नहीं है? प्राकृतिक आपदा में रहता है। यह क्वेश्चन थोड़ा डाउट लगता है, इस क्वेश्चन छोड़ दे, इस क्वेश्चन को छोड़ दो, लगता है ये क्वेश्चन ही डाउट है। अब देखो अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा विचार लोकतंत्र में राजनीतिक दलों के मेल नहीं खाता है? तो देश के विकास के लिए। अगला क्वेश्चन है कि किस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है? तो ब्रिटेन देश में, ग्रेट ब्रिटेन देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है। अगला क्वेश्चन है, गठबंधन की सरकार बनाने की संभावना किस प्रकार की दलीय व्यवस्था में रहती है? तो बहुदलीय व्यवस्था में। किस प्रकार की? तो बहुदलीय व्यवस्था में रहती है। किस प्रकार की? बहुदलीय व्यवस्था में रहती है। अगला क्वेश्चन है आपका, किसी भी देश में राजनीतिक स्थायित्व के लिए निम्नलिखित में क्या आवश्यक नहीं है? तो सरकार द्वारा संबंधित दलों का आवश्यक नहीं है। निम्नलिखित में से कौन चुनौती राजनीतिक दलों की नहीं है? तो विपरीत सिद्धांत रखने वालों की, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, दल बदल कानून निम्नलिखित में से किस पर लागू होता है? दल बदल कानून सांसदों और विधायकों पर लागू होता है, ठीक है ना। राजनीतिक दलों की मान्यता और उसका चुनाव चिन्ह किसके द्वारा प्राप्त किया जाता है? निर्वाचन आयोग के द्वारा। आंसर निर्वाचन आयोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में कौन राजनीतिक दल नहीं है? राजनीतिक दल कौन नहीं है? लोक जनशक्ति पार्टी। लोक जनशक्ति पार्टी ये जो है ना राजनीतिक दल के अंतर्गत नहीं आता है। जनता दल पार्टी का गठन कब हुआ था? जनता दल यूनाइटेड पार्टी, यूनाइटेड भी रहेगा तो आप बता देना 1999 में। आंसर आपका 1999 होगा, ठीक है ना। अब दोस्तों इतना क्वेश्चन याद कर लेते हो तो पूरा यहाँ से मतलब समझ लेना, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन रहेगा दोनों पालियों में, ठीक है ना। तो वीडियो को यार किसी न किसी तरह एकदम याद कर लेना। और आपको मतलब कि थोड़ा हेल्प चाहिए ना तो जाकर उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है। देखिए उस मतलब कि चैनल पर इसलिए आपको देने का प्रयास करें, अगर कोई भी मतलब अगर वो चैनल बैन भी हो गया ना तो कोई दिक्कत नहीं होगा, नया चैनल है, लेकिन इस चैनल पर थोड़ा खतरा बढ़ सकता है, इसलिए वो चैनल बनाया है। तो जाकर आप लोग सब्सक्राइब वगैरह कर लीजिए सभी मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक है ना।